Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 5, primary activities. Yesterday we discussed about the economic activities. Economic activities are those activities which are generate income. Those activities which are generate income as known as economic activities, and those activities which are not generate income, those are uneconomic activities or non-economic activities. There are four type of economic activities: primary activities, secondary activities, tertiary activities, and quaternary activities. Today we will discuss about the hunting and gathering. Hunting and gathering are some of the most primitive activities of man. Early man, early man it means in man in the ancient time period. तो अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड सस्टेन्ड हिज लाइफ बाय हंटिंग एनिमल्स. पहले जो इंसान था वो फॉरेस्ट एरियाज में रहता था. बहुत पहले आदि मानव की बात है, जब मानव का विकास हुआ था उस समय. तो वो फॉरेस्ट एरियाज में रहता था और हंटिंग ऑफ एनिमल पर ही वो डिपेंड था. एनिमल्स को मार करके खाता था या फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी उसको मिलते थे, कंदमूल फल, उनसे अपना जीवन यापन वो करता था. He has also been gathering various products from the forest to satisfy his need. Early days, thus early man sustained on animals which they hunted and the edible plant which they gathered from the forest. तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड था. एक एनिमल विच आर हंटेड, जो हंट किए जा सकते थे. एनिमल विच आर हंटेड एंड प्लांट्स विच आर एडिबल. वो एनिमल जिनको वो शिकार करके खा सकता था और वो प्लांट जिनको वो खा सकता था. उन दो चीज़ों पर वो डिपेंड रहता था. हंटिंग प्रिमिटिव सोसाइटीज यूज्ड टू ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम ऑफ द वेरी कोल्ड एरियाज एंड एक्सट्रीमली हॉट एरियाज. Some people living in coastal areas still live by catching fish, although fishing was become a modern and commercial occupation due to technological achievements. तो पहले अर्ली टाइम पीरियड में जो लोग फॉरेस्ट एरियाज के नियर बाई रहते थे वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे और प्लांट्स जो थे एडिबल्स थे उनको खाते थे. उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज में रहते थे वो लोग फिशिंग और करने लग गए. तो फिशिंग बिकम मॉडर्न एंड कमर्शियल ऑक्यूपेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, ट्विग्स और एरोज वर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स वर किल्ड. कि पहले के ज़माने में जो टूल्स यूज करते थे, इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, दे आर मेड ऑफ स्टोन, ट्विग्स ऑफ एरोज. तीर वगैरह थे, उनसे वो शिकार करते थे. At present, however, there is large-scale illegal hunting of animal as a result of which many animals have become endangered or extinct. लेकिन आज जो हैं कई सारी टेक्निक्स ऐसे आ गए, कैमराज ऐसे आ गए, सैटेलाइट कैमराज या सीसीटीवी कैमराज से, कि उनसे वो पता लगा लेते हैं, जो हंटर्स हैं, पोचर्स हैं, वो पता लगा लेते हैं कि कौन से एनिमल्स कहाँ पर हैं और उनकी हंटिंग कर लेते हैं. और इसी लार्ज स्केल पर जो हंटिंग होती जा रही है, रिजल्ट ऑफ विच मैनी एनिमल्स हैव बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट. तो उसकी वजह से कई एनिमल हैं या तो ख़त्म होने के कगार पर हैं या ख़त्म हो चुके हैं. दैट इज़ वाई हंटिंग हैज़ बीन बैंड इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. और इसीलिए जो हंटिंग थी उस हंटिंग पर बैन लगा दिया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ टाइम पीरियड में ही जो मैनी एनिमल स्पीसीज हैं दे बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट. नाउ गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स है कलेक्टिंग. तो गैदरिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग मैन्स बेसिक नीड्स ऑफ फूड. जो मैन की बेसिक नीड ऑफ फूड को फुलफिल करते थे, उन चीज़ों को वो क्या करने लगा, गैदरिंग करने लगा.
food, clothing and shelter. It is practiced by primitive communities who live in forest. तो एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग की तीन ही मेन जो बेसिक नीड्स थी वो थी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. तो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन बीइंग. बट आज के टाइम में इनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, कई सारी नीड्स और जुड़ गई हैं. लेकिन वो जो बेसिक नीड्स थी उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता था? गैदरिंग करता था. It is practiced by primitive communities who live in forest. This activity requires small capital investment and operates at very low level of technology. The yield per person is very low and there is hardly any surplus production. गैदरिंग इन मॉडर्न टाइम्स, ये तो एंशियंट टाइम का था कि वो उतना ही उगाते थे, उतना ही कलेक्ट करते थे जितना कि उनको रिक्वायरमेंट होता था. बट इन ए मॉडर्न टाइम, in the present day world, gathering has undergone some changes. It has become market oriented and commercial. आज जो गैदरिंग है वो मार्केट ओरिएंटेड और कॉमर्शियल हो चुकी है. It has gathers collect valuable articles such as leaves, barks of trees and medicinal plants and आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट. कि वो ऐसे चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिनसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया जा सके और वो उनमें सिंपल मॉडिफिकेशन करके और उन्हें मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. दे यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल द बार्क्स इज यूज फॉर कोनेन, टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क. लीव्स सप्लाई मटेरियल्स फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, thatches and fabrics, and nuts for food and oils, and tree trunk yield rubber, baleta, gums and resins. So these are the forest products and these are gathered by the human being. At present time the product of forests are very useful and they proves the इकोनॉमिकल बेनिफिशियल कि इकोनॉमिकली उनसे बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए वो जो ह्यूमन बीइंग है वो उनको गैदर करता है. फॉलोइंग आर टू मेजर एरियाज ऑफ गैदरिंग. वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो दो मेजर एरियाज ऑफ हैं गैदरिंग के. हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिले. नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिले आर द हाई लैटिट्यूड जोन्स. जी हाई लैटिट्यूड जोन्स हैं और इनमें जो गैदरिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड इज लो लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन इन सेंट्रल अफ्रीका एंड नॉर्दर्न फ्रीज ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. तो हायर लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड, ये जो गैदरिंग का काम होता है वर्ल्ड लेवल पर, ये हायर लैटिट्यूड में हायर लैटिट्यूड जोन्स हैं वहाँ नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिले. ये इक्वेटर लाइन से नॉर्थ पोल की तरफ हैं सारे ही प्लेस और इक्वेटर लाइन से सदर्न पोल की तरफ जो हैं लो लैटिट्यूड जोन्स में यहाँ पर साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये इक्वेटर लाइन के पास में हैं. वो दोनों एरियाज जो हैं वो पोल के पास में पोलर रीजन्स हैं. तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, these are the low latitude zones. However, gathering has no change become an important economic activity the global level because several synthetic products of better quality and cheaper rates have replaced many of the traditional product of gathering. अब धीरे धीरे ये कम होती जा रही हैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कलेक्टर थे वो उनकी बजाय अब जो मॉडर्न कलेक्टर हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो बेटर क्वालिटी और चीपर रेट पर जो प्रोवाइड करवा देते हैं. तो उसकी वजह से अब गैदरिंग है धीरे धीरे कम होती जा रही है.
पेस्टोरलिज्म मैन लर्न डोमेस्टिकेटिंग एनिमल आफ्टर लर्न गैदरिंग, जब उसने गैदरिंग सीखी उसके बाद से उसने पेस्टोरलिज्म भी सीख लिया। Collecting and hunting, he started grazing and rearing different types of animals such as cattle, sheep, goats, etc. in an organized manner to obtain milk, meat, wool, skins and hides। तो जब से पहले एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट एरियाज में रहता था, अनप्लान्ड था, अनसेटल्ड था, धीरे धीरे वो सेटल्ड होने लगा, फार्मिंग करने लगा और एनिमल रियरिंग भी करने लगा। अब वो ऐसे एनिमल्स जो थे वो पालने लगा जिससे उनको मिल्क, वूल, हाइड्स, स्किन्स, मीट आदि उसको मिलते थे, उनकी नीड फुलफिल होती थी। तो लाइव स्टॉक हर्डिंग एंड रियरिंग हैव बिकम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ग्रास लैंड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर ग्रेस्ड इन डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल कैटल रियरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन एरियाज ऑफ कंपेरेटिवली हायर रेनफॉल। तो हायर रेनफॉल वाले एरियाज़ में जो है वो एनिमल रियरिंग ज़्यादा होती है। लो रेनफॉल एरियाज विथ शॉर्ट ग्रासेज आर मोर सूटेबल फॉर शीप। स्टिल ड्रायर एरियाज एज डिवोटेड टू गोट्स एंड कैमल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ एरिया जो हॉट एरियाज हैं वहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रियरिंग होती है, कोल्ड एरियाज में डिफरेंट टाइप की एनिमल रियरिंग होती है।